बोले तारा बनाएगा आपके जीवन को फिर से खुशहाल। नमस्कार, सिटी तहलका के बोले तारा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आजकल इस भागदौड़ की जिंदगी में सभी के जीवन में किसी न किसी तरह की परेशानी जरूर रहती है, जिसके कारण हम तकलीफों का काफी सामना करते रहते हैं और अपने परिवार या फिर किसी भी अन्य व्यक्ति से अपनी बातों को साझा भी नहीं कर सकते। और ऐसा करने से हम अपनी परेशानियों के पहाड़ को और भी बड़ा करते जा रहे हैं। इसीलिए आपकी परेशानियों के निवारण के लिए हम आपका सामना करवाते हैं ज्योतिष विशारद की डिग्री से सुसज्जित और 25 वर्षों के अनुभवी पंचकुला में मौजूद त्रिवेद ज्योतिष केंद्र संचालक वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु शास्त्र स्पेशलिस्ट सुरेंद्र कुमार सूद जी से। सिटी तहलका चैनल के दर्शकों, मेरा नमस्कार। मैं ज्योतिष आचार्य सुरेंद्र सूद। दर्शकों, आज हमें श्री तन्मय जी का पत्र मिला। इन्हें दो समस्याएं हमें लिखी हैं। एक तो इनको कार्यों में बहुत बाधा आती है, दूसरा इनको अपने लव अफेयर में भी दिक्कतें आ रही है। अब यहाँ पर इनको अब हम देखेंगे तो कुंडली हमने बनाई। इनका जन्म 2000 का है, कन्या लगन की कुंडली है और कर्क इनकी राशि है। अब इनका जन्म अश्लेषा नक्षत्र में है, जिसे हम बहुत भयभीत होते हैं कि ये गंडमूल है। गंडमूल है लेकिन बुध देव का नक्षत्र है। जो जातक बुध के नक्षत्र में पैदा होते हैं वे बहुत चतुर और ज्ञानी होते हैं और 27 वर्ष के बाद ये विशेष तरक्की करते हैं। इनको बहुत प्रमोशंस देते हैं, अच्छा व्यापारी भी बनने की इनमें क्षमता होती है। दूसरा चरण चांदी का पाया माना जाता है, वो श्रेष्ठ एवं शुभ है। तो यहाँ हम तन्मय जी को बताएंगे कि इन्होंने लिखा है कि बार बार पंडित जी बोल देते हैं कि गंडमूल में पैदा हुए इसलिए दिखते हैं। यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं है। गंडमूल की किसी पूजा की इनको कोई आवश्यकता नहीं। उसका कारण कि पाया शुभ और श्रेष्ठ है। मैंने ये पहले भी अपने प्रोग्राम में बहुत बार बोला है कि 6 नक्षत्र गंडमूल में है तो 24 चरण, 24 में 18 शुभ होते हैं, 6 ही गलत होते हैं। तो इनका पाया शुभ है, तो इनको तन्मय जी को किसी भी तरह अपने गंडमूल में होने का कोई भय नहीं होना चाहिए। अब हम आए पहले इनको प्रेम में समस्या है। यहाँ पंचम भाव और तृतीय भाव और सप्तम भाव को हम विश्लेषण करते हैं। अगर हम इनकी कुंडली देखें तो इनकी कुंडली में केतु देव पंचम भाव में बैठे हैं। केतु, राहु, शनि, मंगल ये जहां भी बैठेंगे ये जातक को उससे सेपरेशन देते हैं। और अब यहाँ इनके केतु देव पंचम भाव में बैठे हैं और एकादश भाव में मंगल और राहु देव हैं। अब मंगल देव की भी दृष्टि है। राहु केतु को अलग नहीं मानते, इसलिए राहु को यहाँ नहीं मानेंगे, केतु देव को ही मानेंगे। मंगल और राहु से इनका पंचम भाव दूषित हो गया। तो हम कहेंगे तन्मय जी को अपने फ्रेंड सर्कल में, केवल प्रेम नहीं कि सभी फ्रेंड्स में कभी ना कभी कोई ना कोई दिक्कत चलती रहती है कि फ्रेंडशिप लंबी नहीं चलती। फ्रेंडशिप में अक्सर दिक्कतें आती हैं जब ये भाव दूषित हो जाता है। तो अब यहाँ इसके स्वामी की स्थिति देखेंगे। जो शनि देव है वह 9वें भाव में गए। स्वामी की स्थिति ठीक है लेकिन अपने शत्रु राशि में है, शुक्र देव की राशि में, अतः उनको भी पीड़ित ही मानेंगे। यहाँ ग्रह के पास, इसके स्वामी के पास केवल 20% फल होता है, कोई विशेष नहीं। और जो भाव है इसका मेन उपाय करना चाहिए। भाव प्रभावित है, अफ्लिक्टेड है। यहाँ इनको केतु और मंगल देव के उपाय करने चाहिए। किसी विशेष पूजा की आवश्यकता तो नहीं है। केतु देव के लिए इनको चाहिए कि किसी स्ट्रीट डॉग को रोज रोटी डालें या पक्षियों को अनाज डालें। और मंगलवार के दिन किसी धार्मिक स्थान में किसी ऊंची सी जगह भगवा तिकोना झंडा लगाएं तो उससे केतु देव किसी हद तक शांत हो जाएंगे। और मंगल देव के लिए, अब मंगल देव इनकी कुंडली में नीच के भी हैं, अष्टम भाव के स्वामी भी हैं।
इसलिए भी ये दिक्कतें ज़्यादा पैदा कर रहे हैं। मंगल देव के लिए इनको उपाय थोड़े ज़्यादा करने पड़ेंगे, क्योंकि मंगल देव की भी 3 दृष्टियां होती हैं। अगर एकादश भाव में वैसे मंगल देव को बहुत अच्छा मानते हैं, परंतु नीच के हैं, इसलिए फल अच्छे नहीं देंगे। इनको लाभ लेने में भी दिक्कतें आएंगी, जो इन्होंने कहा भी है कि इन्हें यहाँ दिक्कत आती है। तो क्योंकि चतुर्थ दृष्टि मंगल देव की यहाँ से द्वितीय भाव पर पड़ रही है, जो कि धन का भाव है। नीच का मंगल जब वहाँ देखेगा तो इनको जमा पूंजी करने में विशेष दिक्कतें देगा, धन में दिक्कतें देगा। ये भाव परिवार का भी है, परिवार में भी दिक्कतें देगा। स्टेटस का है, स्टेटस बनने में भी दिक्कत देगा। इसलिए मंगल देव का इनको चाहिए खुद बीज मंत्र करें, ओम भौम भौमाय नमः मंत्र का जाप करें। मंगलवार को लाल रंग की चीजें दान करें, कुछ भी लाल रंग का, ये किसी भी गरीब व्यक्ति को दे सकते हैं। और यहाँ से ये धन भाव भी ठीक हो जाएगा, पंचम भाव भी ठीक होगा। अब इनकी अष्टम दृष्टि छठे भाव पे है, जो अच्छी मानी जाती है, वो अच्छे फल देगा। इनको कंपटीशन में विजेता भी बना सकते हैं मंगल देव, तो यहाँ अच्छा भाव देंगे। अब इनकी दूसरी समस्या पे आते हैं कि इनको सर्विस में, इनके काम में दिक्कत आती है। उसके लिए इनका दसम भाव देखेंगे। दसम भाव और लग्नेश इनके बुध देव हैं, और बुध देव द्वादश भाव में चले गए, जो अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ इनके लग्नेश भी हैं, क्योंकि लगन में इनकी मूल त्रिकोण राशि है, अतः लगन के फल अत्यधिक देंगे। हालांकि लग्नेश जब द्वादश भाव में जाता है तो हम उसे मानते हैं कि न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल भी अच्छे फल नहीं देता, क्योंकि न्यूट्रल को जैसा साथी मिलेगा वैसा काम करने लगेगा। और वैसे भी बुध देव के बारे में माना जाता है कि ये राजकुमार है, जिसके साथ बैठेंगे वैसे फल देने लगेंगे। तो यह द्वादश भाव में, द्वादश भाव के स्वामी सूर्य के साथ है, यानी ये जितना कमाए उससे ज्यादा खर्च इनका हो जाता है। यहाँ मंगल देव और ये बुध देव अच्छे फल नहीं दे रहे। और दूसरी राशि इनकी मिथुन, दसम भाव है, तो कर्म और लगन इनकी हेल्थ को भी खराब करते हैं। हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती होगी। अगर ये चाहें तो ये एक अच्छी क्वालिटी का कम से कम 6 रत्ती का पन्ना प्राण प्रतिष्ठा करके पहने तो इनको बहुत लाभ होगा। उससे ये दिक्कतें किसी हद तक समाप्त हो जाएंगी। अब इनका अगर हम कहें कि व्यापार है, तो वहाँ हम देखेंगे कि 10 से दसम भाव सप्तम भाव पड़ा, उसके स्वामी बृहस्पति देव हैं। और बृहस्पति देव खुद अष्टम भाव में बैठ गए, यानी कि सप्तम भाव इनका खराब हो गया। अब अष्टम, यहाँ पे बृहस्पति देव के उपाय के लिए अगर ये किसी ऑकल्ट साइंस की किताब पढ़े, जैसे कोई ज्योतिष की ही किताब पढ़े, तो ये बृहस्पति देव का उपाय माना जाएगा। और ये बहुत अच्छा उपाय माना जाएगा। ये किसी भी धार्मिक किताबें पढ़ें, ये उपाय के तौर पे मानी जाएगी। गीता पढ़ें, कोई पुराण पढ़ें, भागवत पढ़ें, जिस भी धर्म को आप मानते हैं उस धर्म की किताब पढ़िए, आपको लाभ अवश्य होगा। और बृहस्पतिवार को कोई पीले रंग की चीज दान करें। दान में कुछ भी पीले रंग का कपड़ा भी दे सकते हैं, बेसन के लड्डू दान कर सकते हैं, जो भी आपका मन करे पीले रंग का किसी गरीब व्यक्ति को दान दें। और बृहस्पति देव का मंत्र भी इनको पढ़ना चाहिए। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का जाप ये जितना करेंगे उतना इनको यहाँ कारोबार में वृद्धि होगी। क्योंकि अष्टम भाव में बैठे हैं तो यहाँ ये कार्य भाव को खराब कर रहे हैं, सप्तम भाव को खराब कर रहे हैं। इनको पार्टनरशिप में भी यहाँ पे काफी दिक्कतें ये दे सकते हैं। और बृहस्पति देव की चतुर्थ भाव में भी राशि है, चौथे और 7वें भाव के स्वामी हैं इनकी कुंडली में। लेकिन यहाँ एक खूबी है कि बृहस्पति देव की भी 3 दृष्टियां होती हैं। इनकी 9वीं दृष्टि खुद अपने ही भाव को, अपने मूल त्रिकोण भाव को देख रहे हैं। अब इनका चाहे जैसा हो, इनको ये एक अच्छा घर देने की शक्ति रखते हैं। इनको यहाँ
इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिलने का बहुत बड़ा योग है, ये बृहस्पति देव ने दिया। अगर कुछ नेगेटिव है तो यहाँ बृहस्पति देव कुछ पॉजिटिव भी हैं कि इनको इनके पिता से, दादा से, चाचा ताया से कोई ना कोई प्रॉपर्टी अवश्य दिलवाएंगे। जब भी इनकी बृहस्पति देव की दशा आएगी तब यह योग लागू हो जाएगा। और अब निकट भविष्य में इस वक्त इनका शुक्र की दशा चल रही है। शुक्र में बृहस्पति देव की अंतर्दशा मई 26 से शुरू हो जाएगी। मई 26 से 29 तक रहेगी, यानी 3 साल। इस 3 साल में आपको यह अच्छा कोई मकान या प्रॉपर्टी भूमि जरूर देंगे बृहस्पति देव। अब इनका गोचर देखें तो गोचर में चंद्रदेव इनके कर्क राशि में है और इस वक्त शनिदेव भ्रमण कर रहे हैं कुंभ राशि में, यानी कि चंद्र से अष्टम स्थान। अष्टम स्थान के ढैया को, इसको हम ढैया बोलते हैं, कंटक ढैया। शनिदेव सारस्वती से में कुछ नहीं बोलते, ज्यादा खराब नहीं करते, लेकिन अष्टम ढैया में शनिदेव व्यापार को जरूर खराब करते हैं। अतः हम इनको कहेंगे कि शनिदेव की पूजा अवश्य करवाएं। यहाँ छोटे उपाय से काम नहीं चलेगा। अष्टम का ढैया बहुत कठिन समय होता है, 1 साल से चल रहा है, सितंबर 25 तक चलेगा। किसी योग्य पंडित से अगर यह शनिदेव की पूजा करवाएंगे तो इसमें जो बुरे फल हैं शनिदेव के, इनमें कम से कम 70% तक इनको लाभ मिल जाएगा। इसमें में बात बन जाएगी। दर्शकों, आपको किसी को भी कोई समस्या हो, आप हमें कृपया फोन ना करें। हो सकता है हम फोन ना उठा पाए उस वक्त। आप हमें अपनी समस्या का मैसेज करें, अपने जन्म समय, जन्म स्थान प्रॉपर लिखकर बर्थ डिटेल हमें भेजें और जन्म का पूरा भेजें ताकि हम आपको प्रॉपर जवाब दे सकें। तो ये थे हमारे साथ 25 वर्षों के अनुभवी पंचकुला में मौजूद त्रिवेद ज्योतिष केंद्र संचालक, वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य एवं वास्तुशास्त्र स्पेशलिस्ट सुरेंद्र कुमार सूद जी। आशा करती हूँ आपकी सभी समस्याओं के निवारण हो गए हों और नियमित चलने वाले हमारे इस कार्यक्रम बोले तारा को जरूर देखते रहिए।